जय श्री राधे। आइए पहले मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ और उसके बाद फिर हम थोड़ी सी आगे कुछ चर्चा करेंगे, ठीक है ना। एक नारी थी, बहुत भगवत भक्ता नारी, भगवान की बड़ी ही प्रिय और भगवान की नित्य सेवा करने वाली। उनका नित्य का नियम क्या था? वो प्रातः काल उठती थी, स्नान नहीं करती थी और बिना स्नान किए ठाकुर जी के लिए भोग बना लेती थी। और भोग में क्या बनाती थी? खिचड़ी नित्य बनाती थी प्रातः काल उठ करके। और भोग बना करके फिर वो श्री जगन्नाथ भगवान को निमंत्रण देती थी कि आइए जगन्नाथ भगवान और आकर के खिचड़ी का भोग पाइए। और जगन्नाथ भगवान भी प्रातः काल बिना मुँह धोए, बिना स्नान किए प्रातः काल ही उस परम भगवत भक्ता नारी के घर आकर के उसकी खिचड़ी का भोग लगाया करते थे। अब नित्य ये लीला चलती रही और ये मात्र भाव में नहीं होता था, ऐसा सत्य में होता था कि उसके यहाँ भगवान आते थे और जगन्नाथ भगवान भोग लगाकर चले जाते थे। अब कुछ दिन बीतते रहे, लीला चलती रही, वो भी बड़े प्यार से भगवान को नित्य ही बिना स्नान किए खिचड़ी पका करके भगवान को नित्य भोग लगा दिया करती थी। कुछ दिन बीते और एक दिन एक संत महात्मा का आगमन हुआ। उन्होंने उस नारी के क्रियाकलापों को देखा और उस भक्ता को देख करके वो महात्मा हंसने लगे कि तू कितनी भोली है, कितने दिनों से तू अपराध कर रही है। तुझे पता है कि प्रातः काल उठ करके पहले स्नान ध्यान करना चाहिए और स्नान ध्यान करके ही फिर ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। भक्ता ने कहा कि भगवान, अगर मैं पहले उठूं, स्नान ध्यान करूं और फिर ठाकुर जी के लिए खिचड़ी पकाऊं तो उसमें तो इतना विलंब हो जाएगा कि फिर ठाकुर जी को तो भूख लगाएगी और भोजन में फिर विलंब हो जाएगा, कहीं ठाकुर जी भूखे रह गए तो बाबा जी, जिन्होंने आज तक बस यही देखा था उन संत ने कि हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और फिर थाली उठा लेते हैं थोड़ी देर के बाद, यही तो भावना है। अब वो क्या जाने कि ये भक्त तो नित्य ही भगवान को अपने हाथों से खिचड़ी पवाती है। तो बाबा जी ने कहा नहीं, आपको पहले स्नान करना चाहिए और उसके बाद ही ठाकुर जी की सेवा पूजा करनी चाहिए। तो भक्ता ने कहा ठीक है भगवान, मैं कल से स्नान ध्यान करके और उसके बाद ही फिर ठाकुर जी के लिए खिचड़ी पकाऊंगी। और दिन बीता, अगले दिन वो प्रातः काल उठी तो पहले स्नान करने चली गई, फिर स्नान ध्यान करके कुछ माला वगैरह फेरी जैसा जैसा महात्मा जी ने कहा था और उसके बाद फिर उसने खिचड़ी पकाने के लिए रख दिया। अब हो गया विलंब, जगन्नाथ भगवान घर पर आ गए और कहने लगे कि माँ खिचड़ी तैयार है। तो भक्ता ने कहा कि प्रभु क्षमा करना, वो महाराज जी ने कल समझाए थे ना, तो आज उनके द्वारा बताए विधि नियमों का पालन करने के कारण थोड़ा सा विलंब हो गया। तो भगवान ने कहा जल्दी करो, उधर पट खुलने का समय हो गया है, पुजारी जी आते होंगे। तो जल्दी जल्दी उन्होंने खिचड़ी पकाई और खिचड़ी पका करके भगवान को दे दी। अब भगवान जगन्नाथ ने खिचड़ी का भोग आरोगा और उधर घंटी घड़ियाल बजने लगे। पुजारी जी ने घंटी घड़ियाल बजा दी, यानी मंदिर के पट खुलने का समय हो गया। तो ठाकुर जी ने वो खाई हुई खिचड़ी मुख भी शुद्ध नहीं किया, जो थोड़ी बहुत लगी थी ऐसे ही भगवान छोड़ करके भागे और तत्काल मंदिर में पहुँचे। पुजारी जी ने पट खोला और देखा कि ठाकुर जी को अभी तो मंगला आरती के दर्शन होने थे, लेकिन ये क्या है, तो ठाकुर जी के भोजन के दर्शन हो रहे हैं। ठाकुर जी के मुख पर खिचड़ी लगी है। तो पुजारी जी ने पूछा कि भगवान, आप प्रातः काल कहीं खिचड़ी खाने गए थे? तो भगवान ने सारी कथा बता दी पुजारी जी को कि नित्य ही जाते हैं हम तो खिचड़ी खाने, लेकिन एक संत के द्वारा बताने के कारण मेरी वो जो परम भगवत भक्त है, मेरी जो भक्त है, आज उसे विलंब हो गया। अब उसका इतना अच्छा नित्य नियम चले आ रहा था, नित्य मुझे भोग लगाती थी, कोई महात्मा जी ने उसको पढ़ा दिया, तो इस कारण से उसके थोड़े से नियमों में बदलाव आ गया। तो आप कृपा करो और उसे जाकर के समझा दो कि वो किसी विधि विधान के चक्कर में न पड़े और नित्य की भांति मुझे जैसे भोग लगाती थी वैसे ही भोग लगाए। श्री जगन्नाथ भगवान के पुजारी जी उस भक्ता के यहाँ पर आए और उस अपनी परम भक्त भगवान के उस परम भक्त को कहने लगे कि देवी, आपको तो किसी प्रकार के विधि विधानों की आवश्यकता नहीं है, आप तो भगवान की इतनी प्रिय हो कि नित्य भगवान आपके यहाँ खिचड़ी पाने आते हैं, हमारे पकवान छोड़ करके और आपके यहाँ खिचड़ी पाते हैं। तो आपसे प्रार्थना है कि ठाकुर जी ने स्वयं कहा है, आज्ञा दी है कि आपको किसी विधि विधान की आवश्यकता नहीं है, आप तो बिना स्नान किए ही उनको नित्य खिचड़ी खिला दिया करो। तो ऐसी थी वो परम भगवत भक्त। अब आइए चर्चा करते हैं कि हमें इस कथा को क्यों श्रवण करना चाहिए।
सबसे पहले तो अगर आप पहचान गए हो कि वो परम भगवत भक्ता कौन थी, मैंने नहीं नाम बताया है क्योंकि ये कथा मैं पहले अनेक बार सुना चुका हूँ और हमारे जितने आप श्रोतागण हैं आप भी इस कथा से अनभिज्ञ तो नहीं होंगे, आपने अवश्य सुनी होगी। तो अगर आप जानते हैं कि ये कौन है तो उन परम भगवत भक्ता का नाम आप ज़रूर नीचे लिखिएगा और हम भी देखते हैं किन किन को पता है कि किन किन ने ये कथा पहले सुनी है। तो अब इस कथा की क्या आवश्यकता है, तो एक बात जानिए। अभी कुछ दिन पहले ना जब जन्माष्टमी की तैयारी चल रही है, एक माताजी मेरे पास आई थी, उन्होंने वृंदावन से ठाकुर जी मंगाए थे कि हमें भी सेवा पूजा करनी है, तो हमने उनको ठाकुर जी ला करके दिए। अब कहीं से उन्होंने सुन लिया या किसी ने उनको आपस में, जैसी माताओं में चर्चा होती रहती है ना, कोई कहीं से सुनाई कोई कहीं से सुनाई, तो किसी ने उनको बता दी बहुत सारी बातें कि ठाकुर जी की अगर सेवा करनी है तो उनको अनाज में दबाना पड़ेगा, चावलों में दबाना पड़ेगा। तो देखिए ऐसा है, वो इतने बंधन में पड़ गई हैं उन बातों को सुन के कि ये भी करना है वो भी करना है, कैसे कैसे करना है कुछ समझ में नहीं आता है। तो देखिए प्राण प्रतिष्ठा एक पूजा की विधि है हमारे सनातन धर्म में, और जब आप कोई मूर्ति बनवाते हैं, मिट्टी की मूर्ति, प्रतिमा, पत्थर की प्रतिमा, तो आप उसका ठीक उसी प्रकार से पूजन किया जाता है। ब्राह्मणों को बुला करके प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाती है, तो उसमें अन्नादिवास होता है, जलादिवास होता है, फलादिवास होता है, वो सभी कुछ कराना पड़ता है। परंतु जब हमारे बाल गोपाल जी की सेवा पूजा हम करते हैं, जब हमारे छोटे से कृष्ण कन्हैया हैं, बाल गोपाल हैं, जिन्हें हम वृंदावन से लाते हैं, तो आपको इतना सब करने की आवश्यकता नहीं है। आपने ये कथा सुनी तो समझ में तो आया होगा कि भाव कितना प्रधान है। ठाकुर जी की सेवा पूजा में, गोपाल जी की सेवा पूजा में भाव की बहुत विशेष मान्यता है। ये भाव प्रधान सेवा होती है गोपाल जी की। तो यहाँ आपको अधिक भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर में अपनी ही जो गाय है आपके घर में, उसका कच्चा दूध और उसी दूध का बनाया हुआ दही और घी, शहद और शक्कर, ये 5 प्रकार के जो अमृत हैं, इन्हीं 5 अमृत को एकत्रित करके पंचामृत बनाओ और पंचामृत के द्वारा ठाकुर जी को स्नान करा दो। और उतना भी ना हो सके तो दुग्ध के द्वारा तो कम से कम करवा दो। और जन्माष्टमी के दिन दुग्ध के द्वारा स्नान करा करके भी आप ठाकुर जी को प्रसन्न रख सकते हैं, क्योंकि वस्तु कितनी अधिक है, सामग्री कितनी अधिक है, वो इतना ज़्यादा आवश्यक नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा सामग्री रखें। थोड़ी सामग्री में भी आपका भाव बहुत अधिक हो। हालांकि मैं तो ये कहता हूँ विधि विधान पूरे करने चाहिए, कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन जहाँ हमारी सामर्थ्य कम है, जहाँ हमारे पास थोड़ी सामग्री कम है और थोड़ी सामर्थ्य कम है, तो कम में भी काम चल सकता है। तो वहाँ पर भाव में कंजूसी ना हो, अपना भाव खूब अधिक से अधिक होना चाहिए। देखो, अपने सोने चांदी के हिंडोले नहीं सजा सकते, लेकिन कम से कम जैसा भी हम लकड़ी का आसन हमारे पास है उसको पुष्पों से सुंदर सजा सकते हैं, अच्छे वस्त्रों से सजा सकते हैं। वहाँ अपने भाव की प्रधानता है कि हम कितने अच्छे से अच्छा वहाँ पर क्षमा करें, अधिक से अधिक अच्छा कर सकते हैं। तो उसमें आप ध्यान दें कि अधिक से अधिक भाव के साथ में हम वहाँ पूजा संपूर्ण करें। अब आइए चर्चा कर लेते हैं कि जन्माष्टमी के दिन हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, मैं पहले से ही कथाओं में भी एक बात सदा बताते रहा हूँ सभी श्रोताओं को कि जिस दिन भी आप उपवास रखते हैं, चाहे एकादशी हो, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, उपवास का तात्पर्य ही होता है प्रभु के समीप में वास करना। परंतु हम क्या करते हैं कि उपवास हम सिर्फ भोजन का रखते हैं कि एक दिन हम अन्न नहीं खाएंगे और उस दिन हम उपवास करेंगे, फलाहार पा लेंगे, कुटू की सब्जी, कुटू की पकौड़ी, फुल्का, आलू की सब्ज़ी, बस इनका ही हमारा उपवास होता है। उपवास का सही तात्पर्य है कि कुछ समय प्रभु के समीप में वास किया जाए। अगर आप एकादशी व्रत करते हैं तो उस दिन आपने कितना अधिक भजन पूजा पाठ किया है वो एक बहुत बड़ी मान्यता रखता है। आपने क्या खाया क्या पिया वो एक अलग बात है। और वास्तविकता में अधिक से अधिक भजन कर सकें, इसीलिए भोजन में भी हम लोगों को उस दिन उपवास करने के लिए कहा जाता है। हम ज़्यादा भजन कर सकें उसके लिए हमें कम खाने को कहा जाता है। हम गरिष्ठ भोजन न करें, अन्न न खाएं, क्योंकि प्रमाद आलस्य आएगा तो भजन नहीं होगा। तो हम भोजन पे ध्यान रखते हैं लेकिन भजन पर ध्यान नहीं रखते। तो जन्माष्टमी के दिन कब हमें किस समय पूजन करना चाहिए, पूजन पाठ करना चाहिए, तो देखिए पूजन का तो मैं समय नहीं बताऊंगा, क्योंकि सायंकालीन जो मध्य रात्रि में ठाकुर जी का आगमन हुआ था
आप मध्य रात्रि के समय ही, रात्रि के 12 बजे ही घंटी घड़ियाल बजाते हुए ठाकुर जी की सेवा पूजा करेंगे और अपने ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाएंगे। परंतु कल जो जन्माष्टमी है और ऐसे शुभ मुहूर्त पर हम जब अपने गुरु मंत्र का जाप करते हैं या कोई अनुष्ठान करते हैं या कुछ और जप तप करते हैं तो उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। उस जन्माष्टमी के दिन में भी कुछ समय ऐसा होता है जो अमृत काल कहलाता है, जिस अमृत काल में किया हुआ पुण्य और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और उस समय किए हुए पुण्य का जो फल है वो भी अत्यधिक होता है। तो जन्माष्टमी पर यानी कि कल के दिन में 2 समय जो अमृत काल रहेगा, आप उस समय अमृत काल में ठाकुर जी की सेवा पूजा कर सकते हो, अपने गुरु मंत्र का जाप कर सकते हो। तो ये मैं आपको समय बता देता हूँ जिस अमृत काल में आप जब तब अनुष्ठान जो करना चाहें उस समय आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। तो एक समय तो होगा आपका 5:58 से लेकर के 7:34 तक, ये सुबह का समय, यानी सीधा 6 से 7:30 तक 1.5 घंटा। तो ये 1.5 घंटा सुबह का समय रहेगा। अगर आपको शाम को समय नहीं मिलता है तो आप सुबह के समय ये 1.5 घंटे में कुछ अधिक पूजा पाठ जप तप आदि कर सकते हैं। एक शाम का समय है 5:10 से लेकर के 6:47 तक, ये सायंकाल का समय है। इस सायंकाल के समय में यानी ये भी लगभग वही 1.5 घंटे के आसपास, 1.25-2 घंटे के आसपास समय है। तो आप इन दोनों में से किसी भी समय में भजन पूजा पाठ जब तब अधिक से अधिक कर सकते हो, जो आपके लिए बहुत पुण्यदायी रहेगा। तो एक दिन पूर्व से ही आप सभी को भी जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल बहुत अच्छा लगा कि बड़े दिनों के बाद, क्योंकि बहुत दिनों से हम सोशल मीडिया से दूर थे, आप लोगों से कोई चर्चा भी नहीं हो रही थी, और कल बड़े दिन के बाद मैंने छोटी सी ही एक वीडियो बनाई थी, आप सभी के मध्य में पहुँचे। तो हमारे जितने श्रोता हैं, एक एवरेज श्रोता अभी जितने हर एक चर्चा को देखते सुनते हैं, 100-150 के लगभग जो भी हैं, उन सभी को पहले तो बहुत धन्यवाद कि कल आपने सुना। और बड़े दिन के बाद जब सबने देखा तो बड़े अच्छी मुझे बातें सुनने को मिली। फ़ोन भी आए मेरे पास में, तो ये भी कह रहे थे कि अब आप नित्य ही डाला करोगे, हमने ऐसा सुना है। तो मैंने कहा कि आप प्रयास है, लेकिन हरी इच्छा है, भगवान के हाथ में है कि अगर देखो कोई बीच में परेशानी न आई, ऐसा कुछ न विघ्न पड़ा, तो मेरी ओर से तो प्रयास करूँगा कि कुछ अच्छे विचारों को लेकर के, कुछ महापुरुषों की वाणी को लेकर के या भगवत वाणी को लेकर के मैं आप सबके मध्य में आता रहूं और कुछ अच्छी चर्चा करते रहें। तो ये देखो, जीवन में कुछ नित्य ही अच्छे महापुरुषों की अगर वाणी सुनने को मिलती रहे तो इससे बड़ा सद्भाग्य हमारे लिए क्या होगा। तो बहुत अच्छा लगा। कल मेरे पास फ़ोन भी आए, मैसेज में तो बड़ी अच्छी बातें लिखी थी कि हाँ कुछ न कुछ करते रहा करो ताकि हमारा भी दिन थोड़ा अच्छा निकल जाता है महापुरुषों की वाणी सुन करके। तो बड़ा अच्छा लगा। बस आप लोग सब ऐसे ही साथ में बने रहें और नित्य हरि चर्चा श्रवण किया करो। आज के लिए मैंने आपको एक काम दे दिया है। एक तो मैंने जो बड़ी प्यारी कथा अभी सुनाई है जिन परम भगवत भक्ता की, वो कौन थी, उनका नाम आप नीचे लिखिए। और एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा था कि हम जो वीडियोस बनाते हैं तो आप लोगों को कब अनुकूल लगता है वीडियो देखना, सुबह के समय में या सायंकाल के समय में। तो वो भी आप बता सकते हो कि अगर सायंकाल का अगर आप कहो तो फिर हम सायंकाल को, क्योंकि सब फिर पूछते हैं ना कि आप किस समय वीडियो डालोगे ताकि हम पहले देख सकें। तो वो भी अगर आप चाहो तो मुझे मैसेज कर देना और बता देना कि सायंकाल का समय उचित है या सुबह का समय। कि सुबह कहोगे तो फिर सुबह के समय 10 बजे के आसपास, 10-11 बजे हम नित्य कर दिया करेंगे चर्चा प्रारंभ, और सायंकाल को कहोगे तो सायंकाल के समय में कुछ 5-6 बजे का समय रख करके उस समय नित्य हम लोग एक वीडियो डाल दिया करेंगे। तो नित्य हरी चर्चा करते रहेंगे। अब कल जन्माष्टमी है, आप सभी मिलकर के बड़े धूमधाम से भगवान की पावन उत्सव को मनाइए। अपने कृष्ण कन्हैया का, लाला का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाइए और हम फिर से मिलेंगे। तब तक आप सभी को जय श्री राधे, प्रणाम।